चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को घोषित कर दिया है। परसीमन सीट के हिसाब से परसीमन जहाँ पे आरक्षण होना था, सामान होना, सब कुछ आ चुका है। अभी डेट क्लियर नहीं है कि चुनाव कब होगा। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी राकेश पप्पू तिवारी जी। पप्पू तिवारी जी, चुनाव अब तो होना निश्चित हो गया है। जब परसीमन आ गया तो चुनाव भी जल्दी हो जाएंगे। हम बात करते हैं भदोही की। भदोही का आरक्षित सीट हो गया है पिछड़ा महिला वर्ग के लिए। आपको क्या लगता है कि भदोही की लड़ाई कैसी होगी? अगली बार भी सुरक्षित था, बैकवर्ड पुरुष था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार जायसवाल जी यहाँ से नगर पालिका के अध्यक्ष घोषित हुए थे। जनता ने उन्हें वोट दिया था और जनता ने उनको विजयी बनाया था। जनता ने विजयी बनाया था। इस बार जो है क्या लगता है आपको कि अशोक कुमार जायसवाल को भाजपा के नाम पे चुना गया था या व्यक्तिगत उनके नाम पे चुना गया था? लेकिन आप समाज में टहलते हैं, पब्लिक देखती है कि क्या चुनाव के बाद 5 साल का ये जो कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल रहा? उनके कार्यकाल के बारे में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा भदोही नगर जानता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और भदोही नगर में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास बहुत किया। ये भी आरोप है कि कुछ मोहल्लों में जहाँ पे देख के विकास, जो भाजपा के वोटर नहीं थे उनको देख के कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, ये भी आरोप लगता रहा है। इस बारे में क्या? नहीं, गलत बात है। आप निगाह उठा के देखिए, हिंदू में भी, मुस्लिम में भी, सिख में, ईसाई में, सब समाज में अगर शहरी आवास योजना के तहत देखा जाए तो शहर में सब समाज को आवास दिया गया है। सब समाज आवास से ठीक है, लाभान्वित है। नहीं, प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, इस पे जो है आवास की बात तो अलग, इसको रखिए। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, साफ सफाई की, पानी निकासी की, आज अभी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, 1 घंटे की बारिश में सड़कों पे घुटने तक पानी लग गया था। इन 5 सालों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने की व्यवस्था हो रही थी। आने वाले दिनों में, अरे 5 साल में सिर्फ व्यवस्था हो रही थी? नहीं, 5 साल का समय बीत गया, सिर्फ व्यवस्था हो रही थी। आप ये बताइए कि 1 घंटे अगर पानी बरस जाए तो घुटनों तक पानी लग जा रहा है ना? पिछली बार जो है सपा के चेयरमैन थे, उन पे आरोप लग रहा था कि जो है पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं किए। नाला भी बना तो नाला भी अधूरा नहीं बना, जबकि भदोही नगर के 3 तरफ चौरी रोड से भी जो है पानी निकासी की व्यवस्था की जा सकती है, उधर भी नदी है। आप औराई रोड से अगर निकाल रहे हैं तो इधर भी नदी है। आप धौरहरा की तरफ जा रहे हैं, उधर भी नदी है। 3 तरफ नाला बना के पानी निकासी की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन जो नाले बने वो भी जाम पड़े हैं, उसकी भी सफाई कायदे से नहीं हो रही है, पानी रुक रहा है। ये बड़ी समस्या है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इस बारे में अभी तक कोई 5 साल में कार्य नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हरि जी, ये तो जटिल समस्या है और इसके निस्तारण के लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष और चेयरमैन निरंतर प्रयास करते रहे और प्रयास भी कर रहे थे। थोड़ा समय उन्हें कम मिला और आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार के सहयोग से, प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से भदोही नगर के पानी की समस्या हल होगा। नहीं, भदोही आने वाले दिनों में, अगर आने वाले दिनों में आपके पार्टी का चेयरमैन नहीं बनता है तो ये कैसे कर सकते हैं? मतलब आप कंफर्म है कि आपकी पार्टी का चेयरमैन बनेगा? नहीं सर, देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि हमारा चेयरमैन मेरे पार्टी पर भदोही का अच्छा कार्य किया है। हमारी पार्टी अच्छी कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ही बेटी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता
नगर पालिका की परिषद की कुर्सी नहीं, पे एक बात और आप बताइए, अभी जो लोग टिकट की दावेदारी में थे, चाहे अशोक चेयरमैन हो, चाहे और भी कई नाम हैं, अभी तक अपना पोस्टर और फोटो लगवा के फैला रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि हम चुनाव में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कहीं न कहीं वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा की मीटिंग में जाते थे, कार्य करते थे, लेकिन अब जो है महिला सीट हो गया है, महिला सीट हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, ये कहा जाता है कार्यकर्ताओं को जो है सम्मान देती है। अब एक बात आप बताइए कि जो पुराने कार्यकर्ता, अगर कोई महिला जुड़ी हुई है पार्टी से, तो पार्टी जो है उसको टिकट दे सकती है, या फिर जो लोग पुरुष के रूप में स्थापित हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने किसी महिला, अपने घर की किसी महिला को सामने लाके उसको खड़ा कर देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसके नाम पे राजनीति करेंगे। क्या हो सकता है, इस बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर पार्टी की कार्यकर्ता टिकट मांगती है तो पार्टी सर्वोपरि कार्यकर्ता को पहले देखती है, उसके बाद दूसरे देखती है, और पार्टी कार्यकर्ता यहाँ चुनाव और लड़ेंगी, आपकी बहू आपकी बेटी होगी, और जनता के आशीर्वाद से, आपके सहयोग के, आपके आशीर्वाद से पूरा नगर पालिका परिषद पर अध्यक्ष पद से काबिल होगी। मानता हूँ इस बात को। एक चीज और, परसीमन के बाद जो क्षेत्रफल बढ़ा है, भदोही नगर पालिका का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, और आपका क्षेत्र, आपका जो गांव है, आपके आसपास के क्षेत्र जो है नगर पालिका में क्षेत्र में आ गए हैं। अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आपका प्रभुत्व है, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किसी भी पार्टी में आप रहे हैं, आप सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, आज भाजपा में भी हैं, किसी भी पार्टी में आप रहे हैं, यहाँ की जो जनता है आपके साथ रहती है। मैं ये देखा हूँ कि आप जहाँ चलते हैं, आपके आसपास की जनता वो आपके साथ खड़ी हो जाती है, बिना किसी, वो देखती है कि वो पप्पू तिवारी के साथ। ये मैंने देखा है, खुद मसूम में कई सालों से मैं देख रहा हूँ। उनको ये मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, वो पप्पू तिवारी कहाँ जा रहे हैं उससे महत्वपूर्ण करता है। इससे इस बार के चुनाव में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, नगर पालिका के चुनाव में। तो और मैं देख रहा हूँ आजकल आपके यहाँ दरबार भी लगने लगा है, लोग आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या लगता है आपका रुझान किधर होगा? देखिए, सामाजिक तौर पर कोई किसी के पास आ सकता है, जा सकता है, लेकिन जहाँ दल की बात आई, जहाँ पार्टी की बात आएगी, पप्पू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से है और आगे भी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पार्टी का ही नगर पालिका परिषद में मेंबर हो, सदस्य हो, और हमारे पार्टी का ही चेयरमैन हो। तो वादा आपसे करते हैं कि हमारे पार्टी का ही चेयरमैन यहाँ बहू या बेटी होगी। नगर पालिका चुनाव को लेके आप कुछ संदेश देना चाहें? हम संदेश देना चाहते हैं कि भदोही नगर वासियों से कि आप अच्छे प्रत्याशी का चयन करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चयन करें। प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, विकास के रास्ते चुने। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश और केंद्र में, तो जितना 20 वर्षों में नगर पालिका परिषद भदोही में काम हुआ, पहले हुआ था, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर में काम करके दिखाते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है पप्पू तिवारी जी। पप्पू तिवारी जी को एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है, और इनकी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना के रखते हैं। आज हम इनके साथ बात कर रहे हैं, और उम्मीद है, अभी तक आप अगर देखिए तो भदोही नगर पालिका क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी निकासी की, और पानी निकासी की समस्या का हल न तो सपा के चेयरमैन कर पाए थे और न तो भाजपा के चेयरमैन कर पाए। अभी भी कई मोहल्लों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आरोप लगता है कि भाजपा के चेयरमैन ने भेदभाव की राजनीति की है। जहाँ पे उनको वोट नहीं मिला वहाँ पे उन्होंने विकास नहीं किया। कई जगह सड़कें चलने के लायक नहीं है, खड़ंजा ईंट उखड़ गई है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो देखी जा सकती हैं। फिलहाल चुनाव सामने है, आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी तो आप जनता हैं, आपकी मर्जी। धन्यवाद।